आज की इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे पंचप्रयागों की। प्रयाग का शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों का संगम। अगर हम हिमालय के संदर्भ में बात करें तो हिमालय में हैं असंख्य नदियां और असंख्य प्रयाग, परंतु हिमालय क्षेत्र से बहने वाली भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा के ऊपर जो प्रयाग पड़ते हैं उनको हम जानते हैं पंचप्रयागों के नाम से, और इन्हीं पंचप्रयागों के ऊपर आधारित है मेरी आज की ये प्रस्तुति। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है संजय डबराल और आप देख रहे हैं प्रकृति और हिमालय को समर्पित मेरा ये चैनल नेचर एंड हिमालय। दोस्तों, मैंने अपनी कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियोस में पंचप्रयागों का विवरण बहुत बार किया है, तो आइए चलते हैं उत्तराखंड हिमालय में स्थित पंचप्रयागों की ओर। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ें, या कह सकते हैं कि उच्च हिमालय से निचले हिमालय की तरफ बढ़ें, तो सबसे पहला प्रयाग पड़ता है विष्णु प्रयाग, उसके बाद में नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग और अंतिम प्रयाग जिसको कि हम जानते हैं देवप्रयाग के नाम से। आइए हम इन एक एक प्रयागों के बारे में विस्तार से जानते हैं कि इसमें कौन सी नदियां मिलती हैं और इनकी लोकेशन कहां पे है। दर्शकों, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं प्रथम प्रयाग यानी कि विष्णु प्रयाग, जहां पे अलकनंदा का संगम होता है धौलीगंगा के साथ में। दोस्तों, उत्तराखंड के पंचप्रयागों में अलकनंदा को आप एक तरीके से आधारभूत नदी के नाम से भी जान सकते हैं। आप आगे जानेंगे कि अलकनंदा में ही अन्य नदियां मिलकर पंचप्रयागों की रचना करती हैं। वैसे तो अलकनंदा में कई सारी नदियां मिलती हैं, परंतु सबको पंचप्रयागों का दर्जा नहीं हासिल होता है। दर्शकों, अलकनंदा का उद्गम होता है चौखंबा पर्वत के उत्तरी ढाल पे स्थित सतोपंथ नामक ग्लेशियर से। तत्पश्चात माणा गांव में सरस्वती नदी के साथ में संगम करने के बाद में बद्रीनाथ के चरणों से बहते हुए ये नदी पहुंचती है विष्णु प्रयाग में, जहां पे कि इसका संगम होता है धौलीगंगा के साथ में। इनमें से धौलीगंगा का उद्गम होता है नीति पास के समीप स्थित एक ग्लेशियर से, जो कि थोड़ा सा आगे बहने पर ऋषिगंगा के साथ में संगम करके यहां विष्णु प्रयाग पहुंचती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि धौलीगंगा, जिसके अंदर ऋषिगंगा का जल भी समाहित था, दोनों संगम करते हैं विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के साथ में और जन्म देते हैं प्रथम प्रयाग को विष्णु प्रयाग नाम से। विष्णु प्रयाग से और आगे बहते हुए ये अलकनंदा नदी जा मिलती है नंदागनी नदी के साथ में और रचना करती है द्वितीय प्रयाग की, जिसको कि बोलते हैं नंद प्रयाग। दर्शकों, नंदागनी नदी का उद्गम होता है नंदा घुंडी के नीचे स्थित एक ग्लेशियर से। ये नंदागनी नदी जब अलकनंदा के साथ में संगम करती है तो जन्म देती है द्वितीय प्रयाग को, यानी कि नंद प्रयाग को। नंद प्रयाग से आगे बहते हुए अलकनंदा का संगम होता है पिंडर नदी के साथ में कर्ण प्रयाग नामक एक जगह पर, और इनमें से पिंडर नदी का उद्गम होता है नंदा देवी के दक्षिणी ढाल में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से। नंदा देवी सिर्फ एक पर्वत चोटी ही नहीं, देवी के रूप में पूजी जाती है और उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। नंदा देवी पर्वत चोटी इतनी विशाल और भव्य है कि उत्तराखंड के किसी न किसी हिस्से से ये जरूर नजर आती है। दोस्तों, नंदा देवी के ऊपर मैंने एक सेपरेट डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें कि आप नंदा देवी के 3 भिन्न भिन्न स्वरूपों यानी 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ नंदा देवी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। साथ साथ मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जहां पे जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलने के बाद में कर्ण प्रयाग में अलकनंदा के साथ में संगम करके बनाती है तीसरा प्रयाग यानी कर्ण प्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा अपने अंदर पिंडारी नदी को समाहित करते हुए आगे बह चलती है रुद्रप्रयाग की ओर, जहां ये मिलती है मंदाकिनी के साथ में।
और जन्म होता है चतुर्थ प्रयाग यानी रुद्रप्रयाग का। इनमें से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है केदारनाथ मंदिर के कुछ ऊपर स्थित चोराबारी नामक ग्लेशियर से। केदारनाथ से निकलकर और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ में संगम करने के बाद में मंदाकिनी अलकनंदा ही बन जाती है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें। दोस्तों, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी के साथ में अलकनंदा अद्भुत संगम करते हुए आगे बढ़ चलती है देवप्रयाग की ओर, जहां इसका संगम होता है भागीरथी के साथ में। अलकनंदा और भागीरथी का ये संगम जन्म देता है गंगा को। वैसे तो गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, परंतु गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा को हम भागीरथी के नाम से संबोधित करते हैं। और देवप्रयाग में आने के बाद में जब वो भागीरथी अलकनंदा के साथ में संगम करती है तो उसके बाद में ही गंगा कहलाती है। और यही गंगा जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो हुगली, और बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से पुकारी जाती है। दोस्तों, मैंने गंगा यानी कि भागीरथी के उद्गम स्थान गौमुख यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर की यात्रा करी है और अपने अनुभव एक डॉक्यूमेंट्री में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अगर आप गंगा के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी वो डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। इसमें मैंने गंगोत्री से लेके गौमुख तक की अपनी पैदल यात्रा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। सभी नेचर और हिमालय प्रेमी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि आपको वो वीडियो एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। तो दर्शकों, इस प्रकार से हमने देखा कि अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और भागीरथी के साथ में संगम करती है और पंचप्रयागों की रचना करती है। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से पंचप्रयागों को बहुत ही पवित्र समझा जाता है और यहाँ पे स्नान करने का बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जब भी अगली बार उत्तराखंड की यात्रा में आएंगे तो पंचप्रयागों को ज़रूर नोटिस करेंगे। मेरा नाम है संजय डबराल और आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया उत्तराखंड के पंचप्रयाग। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। अगर आप मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने विचार और सुझाव लिखकर मुझे अवगत ज़रूर करें। तब तक अगली वीडियो के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।